नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाय डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम देखने वाले हैं टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। इस क्लास को एक से दो बार दो गुना की स्पीड में, यानी कि मल्टीप्लाई 2 की स्पीड में देख लेंगे, ठीक है? दो दो बार कम से कम, तो आपको ये चीज़ें छप जाएंगी दिमाग में, ठीक है? तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम देखने वाले हैं टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या क्या देखने वाले हैं? टॉप 20 प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन, ठीक है? क्या देखने वाले हैं? जीके जीएस टॉप 20, जो एसएससी के नए पैटर्न पर आधारित होंगे, ठीक है? चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। देखो, कह रहा है कि चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं, कि चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं और जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। क्या कह रहा है? जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं और जी तोड़ मेहनत के साथ मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। हमको अभी केवल 10 दिन बचे हैं परीक्षा के। कितने दिन? जिनका एग्जाम फरवरी में है तो उनके लिए तो अभी टाइम है, लेकिन जो अभी 10 जनवरी से 11, 12, 15 को है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है उन लोगों को, ठीक है? तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। कौन सा चार्टर एक्ट था? ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए सभी लोग, जल्दी से छाप देंगे सभी लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, पूछ रहा है 1793, 1813, 1833, 1853। जल्दी से छाप दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, यदि पूछे दास प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था, तो आपको बताना है इसके लिए सर्वाधिक प्रयत्न किए थे लॉर्ड, कौन था? एक था लॉर्ड एलन वीरो, ठीक है? एलन वीरो, ठीक है? कौन था? लॉर्ड एलन वीरो, ठीक है? इसने दासों के लिए, यानी कि जो लोग काम करते थे तो वो दास कहलाते थे, इन लोगों के लिए एक दिन छुट्टी का आरक्षित किया था। किसका? छुट्टी का, ठीक है? तभी से 1843 में प्रत्येक रविवार को, क्या? प्रत्येक रविवार को संडे की छुट्टी घोषित की गई थी, ठीक है? तो वो किसका कार्यकाल था? तो बताना है लॉर्ड एलन वीरो का, ठीक है? यदि पूछे अधिनियम कौन सा था, तो बताना ये 1833 का अधिनियम था। कौन सा था? 1833 का, ठीक है? ये किसके समय आया था? तो बताना है विलियम बेंटिक के समय। किसके? विलियम बेंटिक के समय, ठीक है? विलियम बेंटिक के समय, ठीक है? इसको छाप लेना आपको। यदि पूछे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया किससे? तो बताना है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है? यदि पूछे रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई, तो आपको बताना है 1843 से, ठीक है? और इसका आंसर किसने की करवाई थी? किसको श्रेय जाता है इसको? तो बताना है लॉर्ड एलन वीरो, ठीक है? चलो, इसको छाप लेंगे सभी लोग। जल्दी से चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833, ठीक है? कह रहा है मर्डेका कप किससे संबंधित है? जल्दी से छाप दीजिए। ये आपका स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है कि मर्डेका कप किससे संबंधित है। और बताइए कि अकबर ने दास प्रथा का कब अंत किया था? ये भी छाप दीजिए। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, ठीक है? इसको छाप दीजिए, ठीक है? यदि पूछे मर्डेका कप किससे संबंधित है, तो आपको बताना है आपका मर्डेका कप किससे है? फुटबॉल से, ठीक है? किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल से अन्य कुछ कप हैं, इनको भी देख लेंगे। एक देख लेंगे आप डूरंड कप। क्या देखेंगे? डूरंड कप। इसके साथ ही देखेंगे आप यूरो कप। क्या देखेंगे? यूरो कप, ठीक है? इसको भी लिख लेंगे। और यदि पूछे आपसे संतोष ट्रॉफी, ठीक है? क्या पूछे? संतोष ट्रॉफी, तो ये भी आपके फुटबॉल से है, ठीक है? यदि पूछे डूरंड कप, तो आपको बताना है ये एशिया का, किसका? एशिया का सबसे पुराना कप कौन सा है? डूरंड कप, ठीक है? इसको भी छाप लेंगे। यदि पूछे जीता किसने है, तो आपको बताना ये जीता भी 2022 में बेंगलुरु एफसी ने। किसने? बेंगलोर एफसी ने, ठीक है? यदि पूछे संतोष ट्रॉफी किसने जीती, तो आपको बताना है ये 75वें नंबर की थी, 75वीं थी, और जीती किसने है? केरल ने, ठीक है? इसको भी याद रखना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, मर्डेका कप, ठीक है? अकबर से पूछे यदि दास प्रथा, तो आपको बताना है इसने बैन की थी 1562 में, ठीक है? कब कब की थी? तो बताना है 1562 में, ठीक है? यदि पूछे आपसे क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियां, तो आपको बताना है सबसे पहले तो हो जाएगी आपकी विजय हजारे ट्रॉफी। एक हो जाएगी दिलीप ट्रॉफी, ठीक है? क्या हो जाएगी? दिलीप ट्रॉफी। एक हो जाएगी आपकी रणजी ट्रॉफी। और एक आपकी हो जाएगी एसएच सीरीज, ठीक है? एसएच सीरीज। ये किसके किसके मध्य खेली जाती है, तो बताना है इंग्लैंड
और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ठीक है। और ऐसी एक सीरीज है, आपको याद रखना है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज। क्या है? बॉर्डर गवास्कर सीरीज, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये प्रत्येक 2 वर्ष में होती है, तो इसको याद रखना है। ये किसके किसके मध्य होती है? ये होती है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य। किसके? इंडिया। और गवास्कर जी कहाँ से थे? तो बताना इंडिया से। और बॉर्डर कौन थे? एलन बॉर्डर, तो ये ऑस्ट्रेलिया से थे, ठीक है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किसकी हो जाएगी? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। यदि पूछे आपसे हॉकी के कुछ यदि ट्रॉफियां पूछे, तो आपको बताना है हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं आपकी। एक बताना है अजलान शाह। क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा अजलान शाह। क्या? अजलान शाह कप, ठीक है। अजलान शाह कप पूछे, या पूछे सुल्तान जौहर कप, सुल्तान जौहर कप, ठीक है। जौहर कप यदि पूछे, सुल्तान जौहर कप। और यदि पूछे वेटन कप, क्या? वेटन कप, तो आपको याद रखना ये किससे संबंधित है? ये सारी की सारी हॉकी से है, ठीक है। मर्डेका कप पूछे तो बताना है फुटबॉल से, ठीक है। किससे? फुटबॉल से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल, ठीक है। मर्डेका कप किससे है? फुटबॉल से संबंधित। कह रहा है किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया, ठीक है। यदि आपसे पूछे गुलाम वंश, तो आपको याद रखना है ये 1206 से 1290 तक। कब तक? 1290। यदि लोधी वंश पूछे, तो आपको याद रखना है 14 से 1400 से लेकर के 1526 तक, यानी कि पानीपत के द्वितीय युद्ध तक, ठीक है। इसमें कौन आ रहा था? इब्राहिम लोधी, ठीक है। यदि पूछे खिलजी वंश, तो आपको याद रखना है 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है। यदि पूछे आपसे तुगलक वंश, तो आपको याद रखना है तुगलक वंश आपका कब से कब तक रहा था? तो आपको बताना है कि तुगलक वंश आपका रहा था कब से कब तक रहा था? 1320 से लेकर जो है आपका 1414 तक, ठीक है। कब तक? 1414 तक, ठीक है। लोधी वंश आपको यहाँ बताना है, लोधी वंश आपको 1414 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1414, ठीक है। यदि आपसे पूछे लोधी वंश, तो यहाँ पे आपको इसको लोधी वंश को 1451 कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना है? 1451, ठीक है। क्या करेंगे? 1451, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेंगे 1451, ठीक है। यदि पूछे गुलाम वंश की स्थापना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि पूछे लोधी वंश की स्थापना, तो बहलोल लोधी, ठीक है। यदि पूछे खिलजी वंश की स्थापना, तो बताना है आपको खिलजी वंश की स्थापना की थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और यदि पूछे तुगलक वंश की स्थापना, तो बताना है गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की, और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की, और तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक समय तक कौन रहा? देख के बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका तुगलक वंश। क्या हो जाएगा? तुगलक वंश, ठीक है। क्या हो जाएगा? तुगलक वंश, ठीक है। इसको भी छाप लेंगे आप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तुगलक वंश, ठीक है। जल्दी से छाप लेंगे इसको। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या होगा? तुगलक वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए आपने बहुत सारी कमेटी पढ़ी हुई होंगी, लेकिन जो ये बटलर कमेटी थी ये 1927 में आई थी। कब आई थी? 1927 में, ठीक है। यहाँ पर जब भारत में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी। क्या चल रही थी? क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है। क्या चल रही थी? क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो अंग्रेज सरकार ने एक पैंतरा चला था। ये मिस्टर बटलर नाम के एक व्यक्ति थे, इनको एक कमेटी बनाई थी कि आप लोग जाइए, जो भारत में देसी रियासतें हैं, क्या है? भारत में देसी रियासतें, इनसे कहिए कि आप लोग भारत सरकार का साथ दें, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसका साथ दें, और जितने भी क्रांतिकारी हैं इनको मारने या गिरफ्तार करवाने में सहायता दें, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार और देसी रियासतों के मध्य संबंध सुधारना, ठीक है। क्या हो जाएगा? संबंध तभी सुधरेंगे जब ये जो आपकी देसी रियासतें हैं ये अपने जो जितने क्रांतिकारी थे इनको पकड़वा दें या गिरफ्तार करवा के फांसी आसी वगैरह दिलवा दें, या सरकार के खिलाफ ये जो भी गतिविधियां कर रहे हैं इनको रोकें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बटलर कमेटी पूछे तो आपको बताना है भारत सरकार और देसी राज्यों का संबंधों को सुधारना किसका उद्देश्य था? बटलर कमेटी का। तो पूछे कब आई थी, तो बताना 1927 में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछे समाचारों पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जल्दी से छाप दीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था जिसने समाचारों पर प्रतिबंध लगाया था? जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। कह रहा है एक ही कब्र में तीन मानव के कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए? जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। जो 3 मानव के कंकाल हैं ये एक ही कब्र में कहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये बात है कब की है? ये बात है आपकी मध्य पाषाण काल की। कब की? मध्य पाषाण काल की, ठीक है। जो ये 3 कंकाल मिले ये कब के हैं? ये मध्य पाषाण काल के, आपको बताना है, ठीक है। ये कहाँ पर मिले हैं? तो आपको बताना है
ये मिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी पूछे कहाँ मिले हैं तो बताना है आपको प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है दमदमा। क्या स्थान है? दमदमा, ठीक है। ये दमदमा नामक जो स्थान है, यहाँ पर प्रतापगढ़ में एक ही जो आपका कब्र है, एक कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले, यानी कि एक ही कब्र में 3 लोगों को दफना दिया गया था, ठीक है। ये जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये मध्यपाषाण काल के। कब के हैं? मध्यपाषाण काल के, ठीक है। यदि पूछे इसकी खोज कब हुई थी, खोज, तो आपको बताना है इसकी खोज हुई थी 1982 में। कब? 1982 से 87 तक, ठीक है, यानी कि 1982 से लेकर 1987 तक, ठीक है। यहाँ पर कुल उस समय कितनी कब्रें मिली थी तो बताना 41 कब्र मिली थी, ठीक है। क्या मिली थी? 41 आपकी कब्र मिली थी, ठीक है, 41 कब्र, ठीक है। इसको भी छाप लेना है, ठीक है। कितनी कब्र मिली थी? 41 कब्र, ठीक है। यदि मुझे खुदवाई किसने करवाई थी इसकी तो बताना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। किसने? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने क्या किया था? इसका पुरातत्व सर्वेक्षण, मतलब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पुरातत्व विभाग था उसने यहाँ पर खुदाई की थी, ठीक है। कब से कब तक की थी तो बताना है 1982 से लेकर 87 तक, ठीक है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमदमा, ठीक है। कहाँ पर? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मध्यपाषाण काल के ये कंकाल थे, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि लोथल, तो आपको बताना है समुद्री संग्रहालय। कहाँ पर? समुद्री संग्रहालय। क्या बताना है? समुद्री संग्रहालय। समुद्री संग्रहालय हाल ही में कहाँ बना है तो बताना है लोथल, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। यहाँ इसको भी ध्यान रख लेना है। यदि पूछे धौलावीरा, क्या पूछे? धौलावीरा, ठीक है, तो आपको बताना है ये भारत की 40वीं, कौन सी? 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज बनी है। क्या बनी? विश्व धरोहर बनी है, ठीक है। इसको भी याद रख लेना आपको, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमदमा में 3 जो कंकाल हैं वो एक ही कब्र में मिले, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना आयोग है, अनुदान है, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है यदि कुल खर्चा आयुष्मान योजना में 100 रुपए का आता है तो बताइए कि यहाँ पर केंद्र सरकार कितना देगी और एक राज्य सरकार कितना देगी, ठीक है। जल्दी से छाप दीजिए। तब तक आयुष्मान भारत योजना पूछे कब शुरू हुई तो बताना है आपको 23 सितंबर। कब से? 23 सितंबर 2018, ठीक है, 23 सितंबर 2018 में, ठीक है। कब शुरू हुई? 23 सितंबर 2018। बताना है कहाँ से हुई तो रांची झारखंड से, ठीक है, रांची झारखंड से, ठीक है। और इसमें पूछे क्या है तो बताना है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया प्रति परिवार, ठीक है, प्रति फैमिली 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, ठीक है। यदि पूछे इसमें अनुदान कितना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तो आपको बताना है इसमें केंद्र सरकार आपकी 60 रुपए देगी, यानी कि 60% देगी। 5 लाख का 60% निकाल लीजिए, वो केंद्र सरकार देगी, और 40%, यानी कि 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार, ठीक है। इसको भी छाप लेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 और 40, ठीक है। इसका पूछे यदि आयुष्मान भारत योजना तो आपको इसको एक दूसरा नाम है, इसको भी बताना है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना का एक दूसरा नाम है पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है, आरोग्य योजना। कभी कभी एग्जाम में घुमा के पूछ लेता है तो आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसको भी छाप लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसका नाम है तो बताना है आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम है, ठीक है। केंद्र राज्य का अनुदान पूछे तो 60-40 का, ठीक है, इसको भी याद रखना आप, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60-40, ठीक है। कह रहा है गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब हुआ, ठीक है। सी रंगराजन जो समिति, ये रंगराजन कौन थे? ये भारत के, आपको बताना है, ये भारत के आरबीआई के, किसके? आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर थे, ठीक है। इसको भी याद रखना है। यदि पूछे कब से कब तक रहे तो बताना है 2009 से लेकर 2012 तक, ठीक है। कब से कब तक? 2009 से 2012 या 13 तक, ठीक है। यदि पूछे इसका गठन कब हुआ था सी रंगराजन समिति का तो आपको बताना है इस समिति का गठन हुआ था गरीबी के उन्मूलन के लिए, यानी कि गरीबी आकलन करना था भारत में कितनी गरीबी है, ठीक है। तो इस समिति का गठन हुआ था 2012 में, ठीक है। कब हुआ था? 2012 में, इसको छाप लेना। यदि पूछे राइट टू एजुकेशन, ठीक है, यानी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, कब का है तो आपको बताना है शिक्षा का अधिकार आपका कब का है तो आपको बताना है 2009 का, ठीक है। कब का है? 2009 का, ठीक है। यदि पूछे राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये पूछे कब का है तो आपको बताना है 2005 का। कब का है? 2005 का, ठीक है। इसको भी याद रख लेंगे ये सभी लोग। राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछे तो कब का है? 2005 का। यदि पूछे राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार कब बना? मौलिक अधिकार बना था 2002 में, लेकिन इसका अधिनियम कब का था? एक्ट पूछ रहा है यहाँ पर, एक्ट, ठीक है। एक्ट पूछे कब का है तो 2009 का, ठीक है। यदि राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट पूछे, एक्ट,
तो ये कब का है? 2005 का। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछे 2016, देखो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो आपको बताना है ये 2016 का जो एक्ट है ये आपका जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, जीएसटी से। लेकिन यदि पूछे जीएसटी लागू कब हुई थी, तो आपको कई बार बता चुके हैं कि 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 2017 को क्या हुआ था? जीएसटी आपकी लागू हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखना, जीएसटी कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंगराजन समिति कब की है? तो बताना है 2012 की। ठीक है, गरीबी निर्धारण के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, किसके लिए फेमस है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? जल्दी से छाप के सभी लोग बता देंगे ये किसके लिए फेमस। ठीक है, देखो यदि पूछे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोगों को बताना है सर्वप्रथम तो ये इसकी जगह मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका है उत्तर प्रदेश, सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे होंगे। ठीक है, यदि पूछे मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको बताना है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। ठीक है, कहाँ पर? असम में। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? असम में। यदि पूछे राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको बताना है उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, कौन है? उत्तराखंड में क्या है? राजाजी नेशनल पार्क। यदि पूछे पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको बताना है ये है आपका केरल में। ठीक है, कहाँ पर है सर? तो केरल में है। ठीक है, यदि पूछे, देखो अब ये तो हो गए इसके स्थान। यदि पूछे ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। ठीक है, ये एकदम सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये हाथी के लिए। ठीक है, ये भी सही है। यदि पूछे राजाजी नेशनल पार्क, तो ये भी हाथी के लिए, ये भी सही है आपका। देखो हंगुल के लिए यहाँ पर ये फेमस नहीं है। जो पेरियार आपका नेशनल पार्क है, ये आपका हंगुल जो है, हंगुल के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, पेरियार आपका किसके लिए फेमस है, तो बताना है वाघ यानी कि टाइगर और हट्ठी नाम का एक जीव होता है, हट्ठी होता है, इसके लिए फेमस है। ठीक है, पेरियार किसके लिए है? हट्ठी के लिए। देखो यहाँ पर यदि आपसे पूछ ले, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो आपको बताना है एक सींग वाला गैंडा। क्या? एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, काजीरंगा कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बताना है ये सर असम में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर? असम में। ठीक है, इसको भी छाप लेंगे, सभी लोग छाप लेंगे जल्दी से। ठीक है, इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं पूछा था, तो यहाँ पर क्या हो गया? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर हंगुल नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? बाघ और हट्टी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान देखो बाघ और हट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है कितने भारतीय राज्य जो हैं भूटान से सीमा लगाते हैं? सभी लोग जल्दी से छाप के बता देंगे कि जो आपके कितने राज्य हैं ये भूटान से सीमा लगाते हैं। सभी भाई जल्दी से छाप देंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक देखो मैंने शेयर करने के लिए नहीं कहा है, और लोगों को जोड़ लीजिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट है ये सभी तक पहुंच जाए। ठीक है, देखो यदि पूछे भूटान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, देखो भूटान से। ठीक है, देखो आपको देखना है कि ये क्या है, ये आपका क्या है? भारत है। ठीक है, ये आपका क्या है? भारत। ठीक है, क्या है? ये आपका भारत है। ठीक है, ये रहा आपका प्यारा भारत। ठीक है, फिलहाल कुछ अच्छा नहीं बना, लेकिन ये भारत है। ठीक है, इसको याद रख लेना, अच्छे से देख लेना। ठीक है, यदि पूछे भूटान कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है यहाँ पर भूटान है। ठीक है, यहाँ पर भूटान है। भूटान से सीमा कौन कौन बनाता है, तो सबसे पहले तो ये राज्य, ये सिक्किम हो गया। क्या हो गया? सिक्किम। ठीक है, क्या हो गया? सिक्किम। दूसरा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पड़ता है ये आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी याद रख लेना आपको। ठीक है, एक पड़ता है यहाँ पर असम। ठीक है, क्या पड़ता है? असम। ठीक है, असम, असम हो जाएगा। एक ये आपका कौन सा राज्य है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल। ठीक है, इसको भी याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, कितने राज्य हो गए? तो आपको यहाँ से बताना है सर 4 राज्य आपके भूटान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, यदि पूछे बांग्लादेश से कितने, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आपको बताते हैं बांग्लादेश के। ठीक है, यदि पूछे बांग्लादेश से, ठीक है, तो बांग्लादेश से आपको बताना है, एक तो हो गया वेस्ट बंगाल। क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। एक हो गया आपका असम। ठीक है, एक असम हो गया। एक हो गया आपका मेघालय। क्या हो गया? मेघालय। एक मेघालय हो गया। ठीक है, मेघालय हो गया। एक हो गया आपका त्रिपुरा। क्या हो गया? त्रिपुरा। ठीक है, एक हो गया आपका मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम। ठीक है, ये 5 राज्य जो हैं ये किससे सीमा बनाते हैं? ये 5 राज्य तो बताना है आपको, ये आपके सारे के सारे बांग्लादेश से, किससे? बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नेपाल के भी बताते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखो नेपाल के यदि पूछे आपसे नेपाल से तो आपको बताना है नेपाल से। ठीक है, ये आपका नेपाल देश रहा।
यहाँ पर एक बनाता है उत्तराखंड यानी कि यूके, ठीक है। यहाँ पर बनाता है उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। यहाँ पर बनाता है बिहार, ठीक है। यहाँ पर बनाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या बनाता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहाँ पर बनाता है आपका सिक्किम, ठीक है। कौन बनाता है? सिक्किम। तो इसका नेपाल से पूछे कितने बनाते हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। नेपाल से 5 राज्य, भूटान से 4 राज्य, और पूछे बांग्लादेश से तो 5 राज्य, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भूटान से पूछे तो कितने बताएंगे हम लोग? 4 बताएंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 राज्य, ठीक है। यदि मुझे सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विहार किस राज्य में? जल्दी सभी लोग छाप के बता देंगे प्यारे साथी। एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सभी अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार बैक जाइए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बहुत सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। यदि पूछे सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है, जल्दी से छाप के बता दीजिए इसको, ठीक है। जल्दी से छाप देंगे सभी लोग, ठीक है। जल्दी से छाप दीजिए सभी लोग, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखो सूर सरोवर हो गया, एक आपको बताना है सूर सरोवर से ही एक आपको यहाँ पर याद रखना, उत्तर प्रदेश में क्या है? समसपुर, ठीक है। एक है समसपुर पक्षी विहार, एक है आपका लाख बओसी पक्षी विहार। क्या है? लाख बओसी पक्षी विहार, ठीक है। लाख बओसी पक्षी विहार, ठीक है। एक आपको याद रखना है सांडी पक्षी विहार। क्या है? सांडी पक्षी विहार, ठीक है। पक्षी विहार ये कहाँ पड़ते हैं? ये चारों यानी कि सूर सरोवर, समसपुर, लाख बओसी और सांडी, ये कहाँ पर पड़ते हैं? चारों के चारों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यदि पूछे आप कोई कमेंट बॉक्स में छाप के बताएगा कि पंजाब में कुल कितने नेशनल पार्क है, जल्दी से छाप के बता दीजिए आपके पंजाब में हाउ मैनी नेशनल पार्क इन द पंजाब, ठीक है। जल्दी से छाप के बताओ, ठीक है। कोई छाप के बताएगा पंजाब में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। देखो यदि पूछे आपसे बिहार, क्या पूछे? बिहार, तो आपको बिहार में यहाँ से याद रखना है एक वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। इसको भी छाप लेना। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो बताना है बिहार में, ठीक है। पंजाब में पूछे कितने हैं तो बताना 0, ठीक है। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। हरियाणा में पूछे तो आपको बताना है सुल्तानपुर। क्या है? सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। पंजाब में आपके एक भी नेशनल पार्क नहीं है, इसको याद रखना सभी लोग। हरियाणा में पूछे तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर, ठीक है। कलेश्वर नेशनल पार्क, ये 2 कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी को पता भी करवाया था पीछे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक ही नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, वो दुधवा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, ठीक है। कह रहा है स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से सभी भाई छाप के बता देंगे। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से छाप देंगे सभी लोग, ठीक है। यदि पूछे आपसे एस राधाकृष्णन, क्या पूछे? एस राधाकृष्णन, तो आपको बताना ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। यदि पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आपको बताना ये पहले उप प्रधानमंत्री। कौन थे? उप प्रधानमंत्री, ठीक है। उप प्रधानमंत्री पहले कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? गृह मंत्री, ठीक है। गृह मंत्री भी पहले यही थे, ठीक है। यदि पूछे अबुल कलाम आजाद, तो बताना है आपको ये पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? पहले भारत के शिक्षा मंत्री, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, उसको याद रखना है आपको। उसका आंसर है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या? इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। इनकी अबुल कलाम जी की एक बहुत फेमस पुस्तक है। यदि पूछे भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया भारत रत्न सर्वप्रथम, तो आपको बताना है कि एस राधाकृष्णन को, ठीक है। किसको दिया गया है? एस राधाकृष्णन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले शिक्षा मंत्री आप सभी को पता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों का क्रम बताइए। सभी प्यारे साथी छाप के बताएंगे कि यहाँ पर जो भारत में आपकी नदियाँ हैं, ये कौन कौन सी नदियाँ हैं जो भारत में डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी नदियाँ हैं मुहाना बनाती हैं। जल्दी से छाप के बता दीजिए, मुहाना और डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ आपकी बनाती हैं, ठीक है। जल्दी से छाप देंगे सभी भाई, जल्दी से सभी भाई छाप देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुहाना और डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। जल्दी से छाप दीजिए, जल्दी से, ठीक है। यदि पूछे डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, तो आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले गंगा गिरती है, ठीक है, गंगा। उसके बाद क्या है? महानदी। उसके बाद क्या है? सबसे नीचे कावेरी। उसके पहले गोदावरी, ठीक है। ये सारी नदियाँ क्या करती हैं? ये सारी नदियाँ समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है। पूछे तो कौन है?
सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, इसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है तो बताना है भारत बांग्लादेश की सीमा पर, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा जो है आपका भारत बांग्लादेश की सीमा पर पड़ता है। और यदि पूछे आपसे कौन कौन नदियां बनाती है तो आपको बताना है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। जल्दी से सभी लोग छाप लेंगे इसको, ठीक है, जल्दी से छाप लेंगे सभी लोग इसको। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। यदि पूछे मोहाना कौन कौन सी नदी बनाती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोहाना कौन कौन सी बनाती है तो आपको बताना है, एक तो नर्मदा, क्या है? नर्मदा, ठीक है। एक बताना है ताप्ती, ताप्ती। एक बताना है पेरियार, ठीक है, पेरियार। ये नदियाँ क्या बनाती हैं तो आपको बताना है, ये नदियाँ जो सर ये क्या बनाती हैं तो आपको बताना है सर, ये आपको बताती है मोहाना बनाती हैं, ठीक है। नर्मदा कहाँ गिरती है तो बताना है आपको कहाँ पर गिरती है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। ताप्ती ये भी गुजरात से गिरती है, ठीक है। पेरियार तो बताना है आपको ये कहाँ से गिरती है, केरल से, ठीक है। कहाँ से गिरती है तो बताना है सर ये केरल से गिरती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से इसका आंसर छाप देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ पूछिए तो बताना है कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है। क्या है? कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो गया, कावेरी, गंगा, महानदी, ठीक है। कह रहा है मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जो आपकी मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यदि पूछे माइकोलॉजी, कई बार बताया आपको, इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवक का अध्ययन, ठीक है। यदि पूछे मायोलॉजी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी, ठीक है। क्या हो जाएगा, मायोलॉजी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी पूछे क्या किसका अध्ययन है तो आपको बताना है, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। यदि पूछे मेस्टोलॉजी क्या कहलाता है तो आपको बताना है मौसम का अध्ययन। किसका? किसका अध्ययन तो आपको बताना है मौसम का, ठीक है, मौसम का अध्ययन, ठीक है, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, मेस्टोलॉजी, ठीक है, मौसम का अध्ययन, मेस्टोलॉजी। यदि पूछ ले आपसे, एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद छाप के रख लेना आप, कि मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी, ठीक है। मर्मिकोलॉजी पूछे किसका अध्ययन कहलाता है तो आपको बताना है सर ये कहलाता है चींटियों का अध्ययन। किसका? चींटियों का, ठीक है, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मर्मिकोलॉजी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांसपेशियों का अध्ययन तो बताना है मायोलॉजी, ठीक है, मायोलॉजी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है बंदी जीवन पुस्तक किसकी है, ठीक है, जल्दी से छाप के बता देंगे। जो बंदी जीवन पुस्तक है आपकी वो किससे संबंधित है, ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए सभी लोग, बंदी जीवन पुस्तक किसकी है, ठीक है, छाप दीजिए सभी लोग। यदि पूछे दीनबंधु मित्र, क्या पूछे, दीनबंधु मित्र, तो आपको बताना है यह एक सर बंगाल के एक फेमस बंगाली राइटर थे, यानी कि लेखक थे, ठीक है, बंगाल के लेखक, ठीक है, दीनबंधु मित्र। यदि पूछे इनकी पुस्तक का नाम तो आपको बताना है इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है नील दर्पण। क्या है? नील दर्पण, ठीक है। क्या नाम है इसका? नील दर्पण, ठीक है। यदि पूछे बंदी जीवन किसकी है तो आपको बताना है सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। इसे कहते हैं क्रांतिकारियों की बाइबल। क्या कहते हैं? क्रांतिकारी की बाइबल, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रांतिकारी की बाइबल, ठीक है, इसको याद रख लेना आप सभी, ठीक है। यदि पूछे राम प्रसाद बिस्मिल तो इन्होंने एक नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बंदी जीवन किसकी पुस्तक है तो बताना है सचिंद्रनाथ सान्याल की, ठीक है। इसे कहते हैं क्रांतिकारी की बाइबल। जो भी इस पुस्तक को पढ़ता था वह यानी कि अंग्रेजों के प्रति नफरत भरने का काम किया था इस पुस्तक ने, ठीक है। तो क्रांतिकारी की बाइबल कैसे कहते हैं? बंदी जीवन को, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। कह रहा है भारत रत्न की डिजाइन में किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया, जल्दी छाप देंगे। और ये भी बताएंगे कि भारत रत्न में वृक्ष के पत्ते के अलावा और क्या क्या है, ठीक है, जल्दी से छाप के बताएंगे सभी प्यारे साथी, जल्दी से छाप दीजिए, ठीक है। यदि पूछे भारत रत्न की शुरुआत किसने की थी तो बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। इन्होंने किसकी शुरुआत की थी तो भारत रत्न की शुरुआत की थी, ठीक है। कब की थी तो बताना है आपको 2 जनवरी 1954, ठीक है। कब की थी? 2 जनवरी 1954, ठीक है साथी। यदि पूछे इसको, पहले ये केवल जो व्यक्ति उपस्थित होते थे उनको दिया जाता था, यानी कि जो लोग जिंदा होते थे। यदि पूछे मरणोपरांत कब शुरू हुआ, मरणोपरांत कब शुरू हुआ तो आपको छाप के रखना है ये 1966 में, ठीक है, 1966 में मरणोपरांत शुरू किया गया, ठीक है, यानी कि मरने के बाद व्यक्ति को दिया जाता था। यदि पूछे मरणोपरांत किसको सर्वप्रथम मिला था, यदि पूछे सर्वप्रथम मरणोपरांत किसको मिला था तो बताना है आपको लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में, तो इसी में संशोधन कर दिया कि मरणोपरांत भी अब दिया जाएगा, तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी तो बताना है राजेंद्र प्रसाद ने। और अभी बताया था कि फर्स्ट किसको दिया गया था तो बताना है डॉक्टर राधाकृष्णन को। किसको?
राधा कृष्णन को, ठीक है, राधा कृष्णन को सर्वप्रथम दिया गया था, ठीक है, ठीक है। और इसका एक आंसर, एक और क्वेश्चन छाप के रखेंगे इसके बारे में। ये पूछा क्या है, डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह है, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी डिजाइन जो है सर किसके समान है, तो बताना है पीपल के वृक्ष, किसके किसके, तो आपको छाप के रखना है पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान, ठीक है। और यदि इसके अलावा पूछे क्या है, तो आपको बताना है इसमें सूर्य भगवान की प्लेटिनम की, क्या है, सूर्य भगवान की प्लेटिनम की आपकी छवि है, ठीक है, क्या है, प्लेटिनम की छवि सूर्य भगवान की, ठीक है। और यदि पूछे इसमें क्या लिखा है, तो बताना है हिंदी में, यानी कि देवनागरी में क्या लिखा है, लिखा है भारत रत्न, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है। तो इसका ये, और ये पूछे क्या है, तो बताना ये इंडिया का, यानी कि इंडिया का आपका सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो बताना है भारत रत्न, ठीक है, क्या है, भारत रत्न। सभी लोग छाप लेंगे इसको, इससे संबंधित जो भी डिटेल थी वो आपको बता दी गई है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीपल के वृक्ष के समान, ठीक है। कह रहा है प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी से छाप के बताएंगे, प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए सभी लोग। और ये भी बताना है कि सबसे जब शुरुआत हुई थी तब ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है, जल्दी छाप के बता दीजिए, जल्दी से इसको छाप के बता दीजिए, ठीक है। यदि पूछे जब शुरुआत में हुई थी शुरुआत, तो आपको बताना है यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। और बताना है 1967 से इसको 1967-68 से इसको कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगा है, ठीक है। तो इसको किस में बढ़ा दिया गया है, तो बताना इकोनॉमिक्स, ठीक है, किसका है, इकोनॉमिक्स के बारे में बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसका देखो कितने क्षेत्रों में दिया जा रहा है टोटल अब वर्तमान में, तो बताना है 6 क्षेत्रों में, ठीक है, कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में 2022 में शांति के क्षेत्र में कैसे दिया है, ठीक है, शांति के क्षेत्र में, तो बताना है, आपको बताना है एलिस, क्या है, एलिस बियालिट्सकी, ठीक है, एलिस बियालिट्सकी को दिया गया है। और आपको बताना है मेमोरियल संस्थान है ये, क्या है, मेमोरियल संस्थान, ये कहाँ का है, रसिया का, ठीक है, रसिया का संस्थान है, ठीक है। और एक बताना है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी, ये कहाँ का है, ये संस्थान है आपका यूक्रेन का, कहाँ का, यूक्रेन का, ठीक है, यूक्रेन का, इसको भी याद रखना, यूक्रेन का संस्थान है आपका सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है, यूक्रेन का, इसको भी छाप लेना आप सभी लोग। LSBL लिस्ट की हो गया, यानी कि कुल 3 लोग, 1 लोग और 2 संस्था, यानी कि 1+2 को दिया गया है, ठीक है। संस्था पूछे एक रसिया की है, एक आपकी यूक्रेन की है, ठीक है। और LSBL लिस्ट की पूछे कहाँ के हैं, तो आपको बताना है बेलारूस के, कहाँ के, बेलारूस के, ठीक है। पूछे ना क्यों दिया गया है, देखो 2022 का सबसे बड़ा संकटग्रस्त एरिया रहा आपका रूस और यूक्रेन वॉर, ठीक है, क्या रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध, ठीक है। तो इन्होंने इसी युद्ध में शांति के क्षेत्र में प्रयास किए हैं, तो इनको क्या मिला है, शांति का नोबेल मिला है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाए, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में, जल्दी छाप दीजिए सभी लोग। देखो तो यदि पूछे कहाँ पर है, तो आपको बताना है गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। यदि पूछे देखो यहाँ पर एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यदि देखो गिर है तो आपको यहीं से याद रखना है गिरनार की पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में, ठीक है। देखो यदि पूछे कर्नाटक में तो आपको याद रखना है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, और आपको याद रखना है यहीं से नागरहोल नेशनल पार्क, क्या, नागरहोल नेशनल पार्क, और यहीं से एक याद रखना है आपको बांदीपुर नेशनल पार्क, क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क, इसको भी छाप लेंगे सभी लोग। और एक याद रखना है इसमें एक और नेशनल पार्क है, वो ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है लेकिन वो भी नेशनल पार्क है, ठीक है। इसका नाम है केंद्रमुखी नेशनल पार्क, ठीक है, केंद्रमुखी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये भी है कर्नाटक में आपका, ठीक है, कर्नाटक में 4 है, बनेरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर और केंद्रमुखी, ठीक है। यदि पूछे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, गुजरात में, ठीक है। देखो यदि आपसे पूछे केरल में, कहाँ पर, केरल में पूछ ले तो आपको बताना है केरल में एक है आपका, केरल में आपको याद रखना है पेरियर नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा है, पेरियर नेशनल पार्क, कौन सा, पेरियर नेशनल पार्क, अभी हाल बताया था आपको, ठीक है। और पूछे साइलेंट
साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। यदि पूछे महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको बताना है संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो एक और याद रखना है यहाँ से, जब संजय गांधी याद रख लिया तो एक और याद रखना है तड़ोबा नेशनल पार्क। कहाँ? क्या है? तड़ोबा नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। आपके नेशनल पार्क बहुत सारे हो गए, ठीक है। जल्दी से सभी लोग इनको एक बार बैक करके देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो बताना है गुजरात में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है टेटनस किस संक्रमण के कारण होता है? जो आपका टेटनस रोग होता है वो किस संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना आपको। देखो यदि पूछे टेटनस, टेटनस के साथ में एक आपसे पूछेगा टीबी, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा काली खांसी। क्या पूछेगा? काली खांसी, ठीक है, काली खांसी पूछेगा। काली खांसी के अलावा पूछेगा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग, ठीक है। और इसके अलावा पूछेगा आपसे सिफिलिस। क्या पूछेगा? सिफिलिस, ठीक है। क्या पूछेगा आपसे? इसके अलावा पूछेगा सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस। सिफिलिस के अलावा आपसे पूछेगा डिप्थीरिया। क्या पूछेगा? डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। तो आपको बताना है ये सारे किससे होते हैं? ये सारे के सारे रोग होते हैं जीवाणु से। किससे? जीवाणु से, ठीक है, जीवाणु से। यदि आपसे पूछ ले विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से, विषाणु से पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो आपको इसमें याद रखना है विषाणु से होने वाले रोग। एक हो गया हैजा, ठीक है। क्या हो गया? हैजा। हैजा के अलावा हो गया पोलियो। क्या हो गया? पोलियो, ठीक है। पोलियो के अलावा हो गया आपका डेंगू। क्या हो गया? डेंगू। डेंगू के अलावा हो गया आपका चेचक। क्या हो गया? चेचक, ठीक है, चेचक। ये किससे होता है? ये आपका होता है विषाणु से, ठीक है। यदि पूछे आपसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है प्रोटोजोआ के लिए आपको याद रखना है प्रोटोजोआ के, ठीक है। एक प्रोटोजोआ से हो गया एक पेचिस। क्या हो गया? पेचिस, ठीक है, पेचिस। पेचिस के अलावा हो गया मलेरिया। क्या हो गया? मलेरिया, ठीक है। मलेरिया के अलावा हो गया टाइफाइड। क्या हो गया? टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड। और हो गया एक का आपका चिकन पॉक्स, यानी कि माता, ठीक है, चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स। ये क्या हो गया? ये हो गया आपके प्रोटोजोआ से होने वाले, ठीक है। जल्दी से एक बार फिर देख लेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। एक तो टेटनस हो गया, टीबी हो गया, काली खांसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, सिफिलिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है। यदि पूछे विषाणु से होने वाले रोग तो हैजा हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, चेचक हो गया, ठीक है। यदि पूछे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तो पेचिस हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया और चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे सभी लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? टीबी, ठीक है, या टेटनस, ठीक है। कह रहा है अली अकबर क्या बजाते थे? जल्दी से छाप देंगे सभी साथी कि अली अकबर जो थे वो क्या बजाते थे, ठीक है। यदि पूछे अली अकबर क्या बजाते थे तो आपको याद रखना है ये बजाते थे आपके, क्या बजाते थे? ये आपके बजाते थे संतूर, ठीक है, संतूर बजाते थे, ठीक है। जल्दी से छाप देंगे सभी लोग। क्या बजाते थे अली अकबर? तो संतूर नहीं बजाते थे, ठीक है, ये बजाते थे सरोद। क्या बजाते थे? सरोद। चेक कर रहे थे, ठीक है। यदि पूछे वायलिन, वायलिन कौन बजाता था? वायलिन, तो आपको वायलिन के लिए याद रखना है वी नायडू। कौन है? वी नायडू, ठीक है, वी नायडू। वी नायडू के अलावा टी.एन. कृष्णन, टी.एन. कृष्णन, ये क्या बजाते हैं? टी.एन. कृष्णन, ये बजाते हैं आपके वायलिन। क्या बजाते हैं? वायलिन। यदि पूछे संतूर तो संतूर से आपको याद रखना है यहाँ पर शिव कुमार शर्मा, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा। इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। यदि पूछे सज्जाद हुसैन, कौन? सज्जाद हुसैन, ठीक है, सज्जाद हुसैन, ये क्या बजाते हैं? तो आपको याद रखना है संतूर। यदि पूछे शहनाई कौन बजाता है? शहनाई, तो शहनाई के जाने माने कलाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। इनके अलावा आप याद रख लेंगे अनंत लाल। कौन है? अनंत लाल, ठीक है, अनंत लाल, ठीक है। ये क्या बजाते हैं? तो आपको याद रखना ये क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान और अनंत लाल क्या बजाते हैं? शहनाई, ठीक है। यदि पूछे सरोद कौन बजाता है तो बताना है अली अकबर खान जो थे ये किससे संबंधित थे? तो सरोद से संबंधित थे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अली अकबर खान सरोद से संबंधित थे, ठीक है। कह रहा है सूर्य के बाह्य परत को क्या कहते हैं, ठीक है। जल्दी से छाप देंगे। सूर्य की बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो इसको कहते हैं आपका, कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? आपका क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सभी लोग छाप लेंगे, ठीक है। यदि पूछे आपसे कि सूर्य में जो है आपकी ऊर्जा बनती है, ऊर्जा कैसे बनती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले ये हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम, ठीक है, हीलियम, ठीक है, इससे ऊर्जा बनती। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन ना दे तो क्या देगा आपको? एक हाइड्रोजन और एक इसी हाइड्रोजन को जब डबल कर देते हैं इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं?
ड्यूटेरियम, ठीक है। ये मिलकर बनाता है ट्राइटियम। क्या बनाता है? ट्राइटियम, ठीक है। ट्राइटियम, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइटियम, ठीक है। जब ये ट्राइटियम बन जाता है तो ट्राइटियम के साथ ट्राइटियम के साथ क्या बनता है? ड्यूटेरियम, ठीक है। एक बार जुड़ता है ड्यूटेरियम, ठीक है। इसकी जब इससे क्रिया होती तब बनता है आपका जाके हीलियम, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन होगा, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम होगा, तब बनेगा ट्राइटियम, ठीक है। जब ट्राइटियम के साथ एक बार ड्यूटेरियम और जुड़ेगा तब बनेगा आपका हीलियम। इससे हमें प्राप्त होगी क्या? ऊर्जा, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे इसको, ठीक है। तो इसका वायतम परत को किस नाम से जानते हैं? तो बताना है प्रकाश मंडल, ठीक है। और ऊष्मा जो देती है वायतम परत उसे कहते हैं कोरोना, ठीक है, क्रीट या कोरोना, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यदि पूछे 2022 की थीम क्या है तो आपको बताना है 8 बिलियन की जनसंख्या, ठीक है। 8 बिलियन की जनसंख्या, ठीक है। ये इस 2022 की क्या है? आपकी थीम है, ठीक है, 8 बिलियन की जनसंख्या, ठीक है। सभी लोग छाप लेंगे, ठीक है। यदि पूछे 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं तो आपको बताना है विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है। कौशल दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं? विश्व युवा कौशल दिवस, ठीक है। यदि पूछे 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं तो आपको याद रखना है 12 जुलाई को मनाते हैं मलाला दिवस। क्या मनाते हैं? मलाला दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं? मलाला दिवस। देखो ये लड़की जो थी ये कहाँ की थी? ये पाकिस्तान की थी, ठीक है। ये पाकिस्तान की थी कि अफगानिस्तान की? छाप के बता देंगे आप सभी। इसके पीछे कहानी थी कि ये लड़की जो थी ये पढ़ना चाहती थी। क्या करना चाहती थी? पढ़ना चाहती थी, लेकिन आतंकवादियों की ये गोली का बन गई निशाना, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर 2-3 गोलियां लगी, ये बच गई, ठीक है। तो इसको 2014 में, कब? 2014 में इसको मिला शांति का नोबेल। क्या मिला? शांति का नोबेल, ठीक है। शांति का नोबेल, ठीक है, नोबेल, ठीक है। इसको भी छाप लेना। तो जब शांति का नोबेल दिया गया तो उसके बाद से इसने क्या किया था? ये शिक्षा लेना चाहती थी, लेकिन इस्लाम धर्म में जो क्या बोलते हैं वो एक कौन सा कानून होता है आपका? शरिया कानून होता है। उसमें महिलाओं को शिक्षा देना अनिवार्य नहीं होता, ठीक है। तो उसमें क्या होता था? उसमें आपका यहाँ पर आतंकवादियों ने इसको गोली मार दी, ठीक है। ये लेकिन बच गई, तो 2014 में इसको क्या मिला? शांति का नोबेल, ठीक है। तो इसी की याद में, इसी लड़की की याद में ये अभी नोबेल पाने वाली सबसे युवा थी उस समय, ठीक है। अभी भी है वर्तमान में। तो इस लड़की को याद करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाते, ठीक है। इसके पीछे की एक कहानी थी, ठीक है। इसको याद रखना आप सभी, ठीक है। यदि पूछे आपसे एक क्वेश्चन करंट से संबंधित छाप के बता दीजिए। आज की क्लास तो फिलहाल एंड हो गई है। करंट का एक क्वेश्चन बता दीजिए कि आपका क्या पूछ रहा है, जल्दी से आप छाप के बताएंगे। ओजोन दिवस, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाते? ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाते सभी लोग छाप के बता देंगे। करंट का तो नहीं है फिलहाल। ओजोन दिवस कब मनाते हैं और विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? विश्व युवा दिवस, ठीक है, युवा दिवस, इसको भी छाप दीजिए। और एक बताइए हाथी दिवस कब मनाते? ठीक है, हाथी दिवस कब मनाते? ठीक है, जल्दी छाप दीजिए। यदि पूछे आपसे ओजोन दिवस तो आपको बताना है ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को, ठीक है। इसकी ये जो 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए, ठीक है। 16 सितंबर 1987 तभी से ओजोन दिवस मनाने लगे, ठीक है। यदि पूछे विश्व युवा दिवस कब मनाते तो बताना है 12 अगस्त। कब बताना है आपको? 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त। यदि पूछे विश्व हाथी दिवस कब मनाते तो ये भी याद रखना है 12 अगस्त, ठीक है। आपको इससे याद रखना एक ट्रिक है कि विश्व का युवा हाथी के समान है, ठीक है। विश्व का युवा हाथी के समान है, तो आपको याद रखना है 12 अगस्त को इन दोनों के एक साथ मनाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, ठीक है। देखते रहिए GS अप बाय DS सर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना। जय हिंद।